जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की क्लासेस में। दोस्तों, इस करंट अफेयर की क्लास में हम कर रहे हैं आर्थिक घटनाक्रम। और आर्थिक घटनाक्रम में हम 4 क्लास कर चुके हैं। ये 5वीं नंबर की क्लास है जिसमें मुद्रा ऋण, एनपीए और कौशल विकास के बारे में देखेंगे। तो ये इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि मुद्रा ऋण के लिए बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीएएस, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ाए गए ऋण भी शामिल हैं, पूरे क्षेत्र के औसत एनपीए से कम। इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इसके। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि योजना पीएमएमवाई के लॉन्च के बाद से सभी बैंकों, सार्वजनिक, निजी, विदेशी, राज्य, सहकारी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और लघु वित्त के लिए खराब ऋण 30 जून 2022 तक 46,053.39 करोड़ तक बढ़ गया। इसके पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। इस अवधि के दौरान योजना के तहत कुल 13.64 लाख करोड़ के संवितरण का केवल 3.38% है, जो पूरे बैंकिंग क्षेत्र का लगभग आधा है, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष 5.97 तक था। अगला है, पिछले 6 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए वर्ष 2021-22 की तुलना में बहुत अधिक था। यह वर्ष 2022-21 में 7.3%, वर्ष 2019-20 में 8.2%, वर्ष 2018-19 में 9.1% और वर्ष 2017-18 में 11.2% और वर्ष 2016-17 में 9.3% और वर्ष 2015-16 में 7.5% था। मुद्रा ऋण यानी कि पीएमएमवाई के तहत 3 श्रेणियों में दिए गए ऋण हैं। शिशु ऋण 50,000 तक, इसका एनपीएस वितरण का 2.25% अर्थात सबसे कम। किशोर ऋण यह 50,000 1 से 5 लाख, इसका एनपीएस संवितरण का 4.49% अर्थात उच्चतम। तरुण ऋण ये 5 लाख से 10 लाख तक, इसका एनपीएस संवितरण का 2.29% यानी कि मध्यम। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन पर श्रम संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। तो पीएमकेवीवाई को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके और कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करके युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसडी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2021 में पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण पीएमकेवीवाई यानी कि 3.0 शुरू किया गया था। पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन में उपचारात्मक उपाय, मांग संचालित दृष्टिकोण, जिला कौशल समितियां और राज्य कौशल विकास मिशनों की प्रमुख भूमिका, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट और प्लेसमेंट पे आउट पैरामीटर बढ़ाए गए। पूर्व शिक्षण की मान्यता यानी कि आरपीएल को राज्य घटक में पेश किया गया। स्थायी समिति द्वारा निर्देशित चिंताएं, प्लेसमेंट के खराब आंकड़े और आवंटित धन का कम उपयोग, योग प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता, सीमित प्लेसमेंट पार्टनर आदि, प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और व्यावसायिक कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसमें सिफारिशें क्या हैं? तो प्लेसमेंट को बढ़ावा और प्रमाण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, जागरूक पैदा करने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ना, मेलों के संचालन के लिए प्रचार एवं उद्योग प्रतिष्ठानों की भागीदारी को बढ़ाए जाए, विशेष रूप से दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में। मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइंड एजेंसी यानी कि मुद्रा को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और
सूक्ष्म उद्यम को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों के तहत ऋण दिया जाता है। शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 1 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। मुद्रा ऋण के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए इसे बहुत जोखिम भरा माना जाता है। मुद्रा का महत्व। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए औपचारिक ऋणों का विस्तार, वित्त की कम लागत, रोजगार सृजन, SC ST उद्यमियों आदियों के लिए ब्याज दरों पर विशेष रियायतें, 68% से अधिक ऋण खाते महिलाओं के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की उपलब्धियां। श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि MOLE ने PMMY के तहत रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नमूना सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम के अनुसार PMMY ने लगभग 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2015 से 2018 तक के दौरान 1.12 करोड़ शुद्ध अतिरिक्त रोजगार के सृजन में मदद की। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार समग्र आधार पर मुद्रा लाभार्थियों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा सृजित अतिरिक्त रोजगार में शिशु श्रेणी के तहत ऋण का हिस्सा 66% है। इसके बाद किशोर 19% और तरुण 15% श्रेणियां हैं। मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों जैसे महिलाएं, उद्यमी, SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्ताओं आदि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 19 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के आधार पर ऋण, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार PMMY ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की। रोजगार में अनुमानित वृद्धि के 1.12 करोड़ में से 69 लाख महिलाएं 62% शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्र यानी कि CFL RBI द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 जून 2022 तक देश भर में 1107 वित्तीय साक्षरता केंद्र CFL स्थापित किए गए हैं। ये वित्तीय साक्षरता केंद्र अन्य बातों के साथ साथ देश के ग्रामीण लोगों के बीच उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें अगला पॉइंट है इसमें इसके अलावा ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बैंक अपने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSELIS के माध्यम से ग्रामीण युवाओं की कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता विकास पर ध्यान देने के साथ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देना। भारत सरकार के अनुसार आजीविकों के अवसर पैदा करने के लिए नाबार्ड अपने सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम और आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सदस्यों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। MEDPS LEDPS के माध्यम से SHG के सदस्यों को कुशल बनाने में नाबार्ड का प्रयास SGS सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है इसके अलावा ग्रामीण गरीबों को गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि SBEP को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप योजना को शुरू रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें ये संभावित प्रश्न है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्याख्या कीजिए कि रोजगार में एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भूमिका उल्लेख कीजिए। साथ ही समझाइए कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कौशल विकास कार्यक्रम भारत के विनिर्माण क्षेत्र को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों ये क्लास यहीं तक है और ये इसमें ये संभावित प्रश्न दे रखा है और ये क्लास हमारी यहीं तक है। दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।